पाकिस्तान की मसीही बरादरी ने वैसे तो हर शोबे में काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं, लेकिन शोबिस की दुनिया में भी उन्होंने अपने फन और मेहनत से एक मुनफरिद मकाम हासिल किया। इस बरादरी से ताल्लुक रखने वाले फनकारों ने न सिर्फ अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया, बल्कि पाकिस्तान के सकाफती मंजरनामे को भी रंगारंग बनाने में अहम किरदार अदा किया। शोबिस के कई शोबे हैं, जैसे अदाकारी, मौसीकी, रक्स और हिदायतकारी, लेकिन गुलकारी एक ऐसा मैदान है जहाँ मसीही गुलकारों ने अपनी आवाज और फन की बदौलत बेमिसाल शोहरत हासिल की। इन फनकारों ने उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी और दीगर जुबानों में गाने गाकर सामीन के दिलों को छू लिया। इनकी पेशकश में सिर्फ फनी महारत ही नहीं बल्कि खास रूहानियत और जज्बात की शिद्दत झलकती है। ये गुलकार न सिर्फ तफरीह फराहम करते हैं बल्कि अमन, मोहब्बत और हमआहंगी का पैगाम भी फैलाते हैं। इनकी खिदमत न सिर्फ मसीह बरादरी बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र है। आइए फर्दन फर्दन जानते हैं कि ऐसे कौन से मसीही गुलकार हैं जिन्होंने गुलकारी के शोबे में नाम कमाया। सबसे पहले बात करेंगे SB जॉन की। 1959 में एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम सवेरा था। इस फिल्म के हिदायतकार रफीक रिजवी थे और मौसीकार थे मंजूर हुसैन। इस फिल्म के गीत फयाज हाशमी और नाजिम पानीपति ने लिखे थे। सारे गीत ही अच्छे थे जिन्हें नाहिद न्याजी और सलीम शहजाद ने गाया। एक गीत मसीही गुलकार SB जॉन ने गाया जो उनका पहला फिल्मी गीत था। ये गीत इतना मकबूल हुआ कि इस फिल्म की शनाख्त बन गया। SB जॉन को भी इस गीत से बहुत शोहरत मिली। ये गीत आज भी बड़े ज़ौक़ व शौक से सुना जाता है। फयाज हाशमी के लिखे गए इस गीत के बोल थे, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं। ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है। SB जॉन ने इस गीत को जितनी खूबसूरती से गाया उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। ये गीत भारत में भी मकबूल हुआ। इस फिल्म में SB जॉन ने एक और गीत भी गाया जो कुछ यूं था, मेरी मुलाकात हुई पिया जी के साथ हुई। नाजिम पानीपति का लिखा हुआ ये नगमा भी मयारी था, लेकिन जिस उम्दगी से SB जॉन ने ये गीत गाया, तू जो नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं। आज भी उन्हें पाकिस्तान में मसीही मौसीकी का बाप कहा जाता है। सनी बेंजामिन जॉन SB जॉन अक्टूबर 1934 को कराची में पैदा हुए। स्कूल की तालीम हासिल करने के बाद वो बर्नी रोड के करीब कुम्यान संगीत वडियाला में पंडित रामचंद्र तरवेदी से मौसीकी की तालीम हासिल करने लगे। दरअसल वो वहाँ तबला सीखने गए थे, लेकिन उनके गुरु ने उन्हें कहा कि वो गायकी सीखें। बरसगीर की तकसीम के बाद उनके गुरु भारत चले गए। SB जॉन ने 1950 में गायकी को पेशे के तौर पर अपनाया जब उन्होंने रेडियो पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। SB जॉन के दादा भी शौकिया गुलकार थे। उन्होंने कराची स्टेज पर बहुत अरसा परफॉर्म किया, लेकिन फिल्म सवेरा के गीत ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। SB जॉन ने गजलें भी गाई जिनमें अहमद फराज की गजलें भी शामिल हैं। SB जॉन तलत महमूद, हिम्मत कुमार और मोहम्मद रफी के जबरदस्त मदाह थे। वो मुख्तलिफ मौके पर इन गुलकारों के गीत गाते थे। कराची में उनकी दोस्ती अहमद रश्दी से हुई। उन्होंने अहमद रश्दी के करियर बनाने में उनकी बड़ी मदद की। मेहदी हसन से भी उनके अच्छे ताल्लुकात थे। SB जॉन ने इब्ने इंशा की उस गजल को लाफानी बना दिया जो कुछ यूं थी, कल 14वीं की रात थी। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 2010 में सदारती अवार्ड से नवाजा जो उन्होंने मार्च 2011 को वसूल किया। उनके साहबजादे रॉबिन और गिलेन भी एक अच्छे मौसीकार हैं जिन्होंने रेडियो के लिए कई गीत कंपोज किए। 5 जून 2021 को कराची में 87 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर सलीम रजा आते हैं जिनकी मधुर आवाज ने पाकिस्तानियत के जज्बे को फरोग देते हुए कमाल धुरें तख्लीक की और गाने गाए। सलीम रजा इंतहाई शानदार गुलकार थे। आज भी उनके नगमात सुनकर दिल झूम उठता है। उन्होंने 50 और 60 की दिहाई में अपनी खूबसूरत गायकी से अहले मौसीकी को हैरान कर दिया। सलीम रजा ने अरबिया और अलमिया दोनों किस्म के गीत गाए। उर्दू गीतों के अलावा उन्होंने पंजाबी गीत गाकर अपनी शोहरत में इजाफा किया। वैसे तो उनके शाहकार गीतों की तादाद काफी ज्यादा है, लेकिन फिल्म अजरा में तनवीर नकवी का लिखा ये गीत जाने बहारा रश्के चमन गाकर वो अमर हो गए। मास्टर इनायत हुसैन की मौसीकी ने इस गीत को वो चाशनी दी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इसके अलावा भी उन्होंने ऐसे नगमात गाए जो आज भी कानों में रस घोलते हैं। सलीम रजा का असल नाम नोयल डास था। वो 4 मार्च 1932 को अमृतसर में पैदा हुए। प्लेबैक गायकी के अलावा उन्होंने गजलें भी बड़ी उम्दा गाईं। सलीम रजा ने अपना करियर लाहौर से शुरू किया। उन्हें अलमिया गीत गाने पर ज्यादा शोहरत मिली। सलीम रजा का खानदान तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान आ गया। उन्होंने पहले रेडियो पाकिस्तान लाहौर के लिए गाया। उन्होंने उस दौर के मौसीकारों मास्टर सादिक अली और उस्ताद आशिक हुसैन से मौसीकी के असर रमूज सीखे। फिल्मी सनत में उन्हें बाबा जी चिश्ती ने मुतारिफ कराया। सैयद अताउल्लाह शाह हाशमी की फिल्म नौकर 1985 से उन्हें पहचान मिली जब उनका ये गीत बहुत पसंद किया गया। तकदीर के मालिक देख जरा क्या जुल्म है, ये वो गाना था जिसमें उनका साथ कौसर परवीन ने दिया। अनवर कमाल पाशा ने फिल्म कातिल के लिए भी उन्होंने एक गीत गाया। 1947 में सैफुद्दीन सैफ की फिल्म 7 लाख रिलीज हुई तो उसमें ये गीत गाकर सलीम रजा शोहरत के आसमानों पर पहुंच गए। इस गीत के बोल थे, यारो मुझे माफ रखो मैं नशे में हूँ। इस गीत में सलीम रजा का फन बाकी कमाल को पहुंच गया था। इस तरह फिल्म एक तेरा सहारा में कतील शफाई का लिखा ये गीत भी सलीम रजा ने बड़ी महारत से गाया और इस गीत ने भी बड़ी शोहरत हासिल की। उसके बोल थे, ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। सलीम रजा के दीगर शानदार गीतों का जिक्र झैल में किया जा रहा है। ये गीत इसके अलावा भी हैं जिनका जिक्र ऊपर हो चुका। सलीम रजा की आवाज संतोष कुमार और उनके भाई दर्पण के लिए बहुत मौजू ख्याल की जाती थी। 25 नवंबर 1983 को ये गुलकार कनाडा में इंतकाल कर गए। आगे बढ़े इस हवाले से आयरन परवीन का नाम भी किसी से ढका छुपा नहीं। उनकी आवाज की चाशनी और मधुरता ने हमेशा
हमेशा चाहने वालों को अपने शहर में जकड़े रखा। इस मसीही गुलकारा ने 60 की दिहाई में अपने फन की रोशनी बखेरी। आयरन परवीन ने उर्दू पंजाबी दोनों जुबानों की फिल्मों के गीत गाए। उन्होंने सरकारी टीवी के लिए भी कई नगमात को अपनी आवाज दी। एतमाद की दौलत से मालामाल आयरन परवीन ने कभी अहले मौसीकी को मायूस नहीं किया। आयरन परवीन का सबसे बड़ा वस्फ ये था कि उन्होंने मैडम नूरजहां, जुबैदा खानम, कौसर परवीन, नाहिद नियाजी, माला और नसीम बेगम की मौजूदगी में अपने आप को मनवाया। ये कोई आसान काम नहीं था। उन्हें सबसे पहले मौसीकार हसन लतीफ ने दरियाफ्त किया और फिल्म नूरुल इस्लाम में उन्हें गायकी का मौका दिया। मंजूर अशरफ की मौसीकी में गाया हुआ ये गीत तुम ही हो महबूब मेरे में, क्यों न मैं प्यार करूं, उनकी शनाख्त बन गया। फिल्म आईना की कामयाबी में इस गीत ने अहम किरदार अदा किया। इसके बाद सुरैया में गाया हुआ उनका ये गीत बड़ा मकबूल हुआ। आज मेरे मुन्ने की सालगिरह है, उनके कुछ और गीत मुलाहिजा करें। उनकी 31 फिल्में सुपरहिट हुई। 1983 में वो बरतानिया शिफ्ट हुई और अभी तक वहीं मुकीम है। मसीही बरादरी का मौसीकी के साथ एक मजहबी ताल्लुक था, क्योंकि वो अपनी इबादत में मजहबी नगमे साजों और मौसीकारों के साथ गाते थे। मौसीकी से इसी लगाव की बदौलत कई और मशहूर मसीही गुलकार मंजर-ए-आम पर आए, जिनमें सलीम रजा, एस.बी. जॉन, ए नैयर और आयरन परवीन ने खूब नाम कमाया। उनमें आयरन कोइन नुमाया मकाम रखती हैं। कहा जाता है कि मौसीकार मियां शहरयार वो शख्सियत थे जिनके हाथ जिसके सर पर पड़े उसे फनकार बना देते। हुआ यूं कि उनके मलका तरन्नुम नूरजहां के साथ ताल्लुकात कशीदा हो गए। मलका तरन्नुम सिर्फ तरन्नुम की मलका नहीं थी, बल्कि वो लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री की भी हुक्मरान समझी जाती थी। वहाँ उनका हुक्म चलता, किसी की मजाल नहीं थी कि उनकी बात को रद्द करे। जब फिल्म स्टार फिरदौस से उनके ताल्लुकात बिगड़े और फिरदौस जो हर दूसरी फिल्म की हीरोइन हुआ करती थी, अचानक पर्दे स्क्रीन से गायब हुई। फिल्मी दुनिया की तारीख में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि एक गुलकार ने एक अदाकारा को पीछे धकेल दिया। जब नूरजहां और मियां शहरयार के बीच बिगाड़ आया तो नूरजहां के हुक्म पर मियां शहरयार को उस फिल्म से ही निकाल दिया गया जिसकी मौसीकी वो दे रहे थे। मौसीकार मियां शहरयार ने वो फिल्म छोड़ दी, लेकिन फकीराना अंदाज में ये भी कह दिया कि अब मैं दूसरी नूरजहां लेके आऊंगा। मियां शहरयार ने जो कहा था वो कर दिखाया। इसी मियां शहरयार ने 1958 में आयरन परवीन से पहली बार फिल्म मुमताज के लिए 2 गाने गवाए और यूं फिल्मी दुनिया के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। वो अपनी पहली ही सीढ़ी पर एक पुख्ता फनकारा साबित हुई। मासूम, नर्म और दिल को छू लेने वाली आवाज़ होने की वजह से भी आयरन परवीन को अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि उनके आगे उस वक्त के बड़े बड़े नाम और फनकार मौजूद थे। जब मशरकी पाकिस्तान में फिल्में बनना शुरू हुई तो नए फनकारों के लिए भी किस्मत जागने लगी। आयरन परवीन और माला ने इन फिल्मों में ऐसे नगमे गाए कि लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री भी तवज्जो देने पर मजबूर हो गई। बाद में उन्होंने लाहौर में बनने वाली कई फिल्मों में यादगार गाने गाए। बात करते हैं ए नैयर की। ए नैयर का पूरा नाम आर्थर नैयर था और उन्हें पाकिस्तानी किशोर कुमार भी कहा जाता था। कुछ वर्ष पहले उन्होंने रोजनामा दुनिया के संडे मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वो किशोर कुमार को नकल नहीं करते, अलबत्ता उनकी आवाज उनसे मिलती है। उन्होंने 70 और 80 की दिहाई में बहुत शोहरत हासिल की। किशोर कुमार की तरह वो भी यॉडलिंग करते, यानी गाने के दौरान अपनी टोन तब्दील कर लेते। अमेरिका में उनकी मुलाकात किशोर कुमार से हुई तो किशोर ने कहा, तुम कमाल कर रहे हो, मैंने तरीबिया नगमात में यॉडलिंग करता हूँ और तुम अलमिया गीतों में भी कर रहे हो। ए नैयर के मकबूल गीतों की तादाद खासी ज्यादा है, जिनमें कुछ का जिक्र किया जा रहा है। ए नैयर ने पंजाबी गीत भी गाए। उन्हें सबसे पहले रियाज शाहिद ने अपनी फिल्म बहशत में गाने का मौका दिया। उन्होंने रोबीना बदर के साथ जो 2 गाने गाए वो सुपरहिट हो गए। 2018 में उन्हें तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। उन्होंने कई निगार अवार्ड भी हासिल किए। 2016 में ये शानदार गुलकार 66 बरस की उम्र में वफात पा गया। ये तमाम वही फनकार हैं जिन्होंने सुपरहिट प्रोजेक्ट्स में काम करके अपनी बरादरी समेत मुल्क पाकिस्तान का नाम फख्र से रोशन किया। जैसे फनकार यकीनन सदियों बाद पैदा होते हैं। सबसे आखिर में बात करेंगे बेंजामिन सिस्टर्स की। ये उस दौर का जिक्र हो रहा है जब 1983 में मौसीकार विक्टर बेंजामिन की 3 बासलाहियत बेटियां नरीसा, बीना और शबाना छोटे मोटे प्रोग्राम में परफॉर्म करते थे। कभी कभार टीवी पर क्रिसमस का कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड होता तो प्रोड्यूसर हजरात उनको याद करके कोई ना कोई गीत रिकॉर्ड करवा लेते। सुर और ताल से तो अच्छी खासी शनासाई थी, जब ही गुलकारी में कभी भी कोई झोल नहीं होता। बच्चों के टीवी शो हम सूरज, चांद, सितारे और सारे दोस्त हमारे में शिरकत करके फनी गुलकारी के बुनियादी रमूज से भी आगाही आ चुकी थी। वालिद विक्टर बेंजामिन जब चल बसे तो इन बहनों ने कमर्शियल्स के लिए गुलकारी करते हुए घर का सहारा बनने की जस्तजू शुरू की। ये वो दौर था जब बरसगीर में पॉप म्यूजिक की उठान हो रही थी। इसीलिए मौसीकार जावेद अल्लादित्ता ने इन बहनों का कैसेट एल्बम डिस्को पे डिस्को तैयार करके पेश किया और उन्हें खासी पजीराई मिली। शबाना के दिल में मचलने वाली आरजू की हकीकत का रूप देने में जावेद अल्लादित्ता का बड़ा अहम किरदार है, जिन्होंने इन बहनों का तारुफ शोएब मंसूर से कराया, जो टीवी पर एक शो सिल्वर जुबली करने जा रहे थे जिसमें उन शख्सियात को मदऊ किया जाता जिन्होंने अपने शोबे में 25 बरस गुजार लिए थे। शोएब मंसूर ने जब रिहर्सल में इन बहनों की गुलकारी सुनी तो वो भी उनके परिस्तार हो गए, जिन्हें ये अंदाजा भाया कि जब ये बहनें एक साथ गुलकारी करती हैं तो कहीं से भी ये गुमान नहीं होता कि 3 गुलकाराएं अपनी आवाज का जादू जगा रही हैं। एक ही सुर और लय में दिलों के तार छेड़ने वाली गुलकारी की तारीफ
तारीफ करने का शुएब मंसूर का दिल खुद ब खुद चाहा, जिन्होंने उन्हें बेंजामिन सिस्टर्स का नाम दिया। बेंजामिन सिस्टर्स का ताल्लुक एक पाकिस्तानी ईसाई घराने से था। 1987 में 3 बहनों में से एक बहन नरीसा की शादी हो गई और बेंजामिन सिस्टर ग्रुप अपनी मकबूलियत के अरूज पर टूट गया। नवंबर 2011 तक नरीसा कराची के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल में पढ़ाती रहीं और बयाना वॉइस ओवर आर्टिस्ट और वीजे की हैसियत से काम करती रहीं, जबकि शबाना कैंथ एक घरेलू खातून है। नरीसा के 2 बेटे और 1 बेटी है, जबकि बेइना को परवरदिगार ने 1 बेटी से नवाजा। शबाना के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। हाल ही में 30 साल के बाद बेंजामिन सिस्टर्स में से शबाना ने गुलकारी में वापसी का ऐलान किया। बेंजामिन सिस्टर्स के बारे में अखबारात और वेबसाइट पर तवातर से लिखा गया और 2020 तक भी उनके गाने कई मकबूल वेबसाइट्स पर मौजूद रहे। वो फनकार जो मौसीकी की महज तफरीह का जरिया नहीं बल्कि एक इबादत समझकर इस फन को अपनाते हैं, दरअसल वही असल मानों में मौसीकी के सच्चे खादिम होते हैं। ऐसे गुलकार न सिर्फ अपनी आवाज़ के ज़रिए दिलों को छूते हैं बल्कि अपने जज्बों से कौम, मोहब्बत और एहतराम जैसे अजीम एहसासात को नई ज़िंदगी बख्शते हैं। इनकी मौसीकी में खुलूस, सच्चाई और वतन से मोहब्बत की खुशबू होती है जो सामीन के दिल पर अनमिट नुकुश छोड़ती है। हम उन अजीम फ़नकारों को कदर की निगाह से देखते हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस फ़न की खिदमत में सर्फ की। हमारी दुआ है कि वो आज भी हमारे दरमियान मौजूद हों। अल्लाह ताला उन्हें सेहत, सुकून और अपनी अमान में रखे और हमसे जो रुखसत हो चुके उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन।